नमस्ते दोस्तों, चेस चैम्प्स टीवी में मैं वेद प्रकाश सिन्हा आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग ग्रैंड मास्टर गैरी kasparov और ग्रैंड मास्टर नाइजेल शॉर्ट्स के बीच वर्ष 1993 में हुए गेम को देखने वाले हैं। इस गेम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि ओपनिंग का सिलेक्शन कैसे करते हैं, अपने अपोनेंट्स के प्लान्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपने पीसेस को कैसे मूवमेंट करते हुए राइट पोजीशन पे पहुंचाते हैं और भी कई सारी चीज़ें आपको इस गेम में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि गैरी कैस्परोव है कौन? तो गैरी कैस्परोव हमारे चेस की दुनिया में आज तक के सबसे बेस्ट और सबसे महानतम चेस प्लेयर्स में से एक हैं। वो रशिया से बिलॉन्ग करते हैं और उनकी पीक रेटिंग 2861 तक रही है, 2861 वर्ष 1994 जुलाई में। और वो वर्ल्ड चैंपियन लगातार कई सालों तक 1985 से लेके 1993 तक वो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन रहे थे और 1993 से लेके वर्ष 2000 तक वो क्लासिकल फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गैरी कैस्परोव बहुत लंबे समय तक वर्ल्ड चैंपियन बने रहे। और नाइजल शॉर्ट जो हैं वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर रहे हैं। वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें इंग्लिश ग्रैंड मास्टर कहा जाता है और उनकी पिक रेटिंग 2712 रही है। तो ये तो हो गया इनका परिचय। अब मैं इस टूर्नामेंट के बारे में बता दूं कि ये टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप का है, जो 1993 में खेला गया था और एक बहुत ही टेंस टूर्नामेंट था ये। इसमें गैरी kasparov को जीतना था और उन्होंने बहुत फाइटिंग किया और नाइजल शॉर्ट को उन्होंने इसमें शिकस्त दी। तो कंटिन्यू करते हैं। ग्रैंड मास्टर गैरी kasparov ने E4 ओपनिंग से शुरुआत की। E4 ओपनिंग बहुत ही स्टैंडर्ड ओपनिंग होती है। जब आप खेलोगे ना तो आपके पास कई सारे वेरिएशंस होंगे, E4, D4, C4, नाइट F3, ठीक है? तो आपको उन सबों में से सेलेक्ट करना होता है। अपने नेचर, अपने बिहेवियर, अपने खेलने के स्टाइल, इन सबों से आप अपने प्लेइंग स्टाइल खुद चुन सकते हैं, अपने ओपनिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बताऊँ कि E4 चलते हैं तो हम लोग क्यों चलते हैं? E4 चलने से हमारा सबसे पहला ये होता है कि हमने अपने सेंटर में एक पाउन को रखा, अपने एनिमी के 2 स्क्वायर्स को कैप्चर किया, अपने बिशप को फ्री किया, नाइट को फ्री किया और अपने क्वीन को भी फ्री किया। एक तरीके से स्पेस गेनिंग मूव होगा ये। तो कंटिन्यू करते हैं E4, E5, नाइट F3, नाइट C6 एंड गैरी कैस्परोव ने बिशप B5 खेला है। बिशप B5 इज अ रूई लोपेज ओपनिंग। ये एक बहुत ही क्लासिकल ओपनिंग है और ग्रैंड मास्टर्स उस दौर में इसको बहुत प्रेफर किया करते थे। A6, बिशप A4। अब आप देख सकते हैं कि बिशप A4, यहाँ देयर आर टू ऑप्शंस, बिशप A4 एंड बिशप C6। तो यहाँ पे आपके पास दो कैंडिडेट मूव हैं, सिलेक्शन करना है कि आप क्या करोगे, बिशप इंटू C6 मारोगे या बिशप को बैक करोगे। द मेन वेरिएशन इज बिशप A4, बट व्हाट हैपन अगर हम बिशप C6 मारते हैं, तो बिशप C6 मारने पे पाउन डबल होगा, नाइट से पाउन को मारेंगे, क्वीन D4। अब देख रहे हो कि E5 एंड E4 ये दोनों अटैक आ गया है। अब नाइट को F3 बैक करेंगे, क्वीन इंटू E4 मारेगा, चेक, क्वीन E2, क्वीन E2, किंग A2, बिशप G4। उसके बाद अगर हम लोग कुछ भी खेलते हैं तो वो कैंसलिंग कर लेगा और इस तरीके से ब्लैक अपना डेवलपमेंट नियर अबाउट हाफ कंप्लीट कर लिया और व्हाइट थोड़ा सा ट्रबल में है, क्योंकि एक ट्रबल है कि ये वीकनेस है, दूसरा है कि किंग इसका मूव कर चुका है, तीसरा कि अभी बहुत सारे पीसेस इसके अनडेवलप्ड हैं। सो समझ गए आप कि A6 करने पे हमें मेन लाइन पे कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर ओपनिंग में आप मेन लाइन पे रहोगे ना तो आप कम डिफिकल्टी फेस करोगे और इजी वे में खेल सकते हो। तो चूंकि सामने वाले ग्रैंड मास्टर्स हैं दोनों, इसलिए इन्होंने मेन लाइन सिलेक्शन किया, बिशप A4। नाउ नाइट F6। आप देख रहे हो कि थ्रेट है नाइट इंटू E4, ओके, बट यहाँ पे कैस्परोव ने कैसल किया और
नाइजर शॉर्ट ने जवाब दिया बिशप E7। क्यों? वो अगर डायरेक्टली नाइट इंटू E4 मारते तो ज्यादा अर्ली हो जाता है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी कैसल हुआ नहीं है और ये पूरा लाइन ओपन है। रुक E1, if knight F6, then bishop into C6, D into C6 and knight takes E5। अब यहाँ पे व्हाइट का पोजीशन बेटर है, स्पेस एडवांटेज है। अब ब्लैक थोड़ा सा ट्रबल में है। इतना जो होता है ना इस तरीके का स्पेस एडवांटेज, इनिशिएटिव, ये काफी हाई लेवल पे ना जीतने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। तो शॉर्ट कैसल पे नाइजर शॉर्ट ने बिशप E7 खेला और उन्होंने इस लाइन को, इस ई फाइल को क्लोज कर दिया थ्रू E7। अब नेक्स्ट मूव में अगर व्हाइट ने अपने E4 पॉन को डिफेंड नहीं किया तो उस कंडीशन में E4 पॉन काटा जाएगा, क्योंकि अभी ब्लॉक है और इमीडिएटली ब्लैक कैसल करने वाला है। तो ऑफ कोर्स रुक E1 इज ऑब्वियस मूव। अब देखो व्हाइट की तरफ से थ्रेट है बिशप इंटू C6, क्योंकि रुक ने E4 भी प्रोटेक्ट कर लिया है। तो बिशप C6 के बाद में नाइट इंटू E5 काट लेगा और व्हाइट एक पॉन सिंपली अप हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास एज ए ब्लैक देयर आर टू मूव्स, एक है D6 और दूसरा क्या है, दूसरा है B5। क्योंकि आप कैसल करोगे इस कंडीशन में बिशप इंटू C6, D इंटू C6 एंड नाइट टेक्स E5 और व्हाइट एक पॉन अप हो जाएगा, क्योंकि अब क्वीन D4 खेलते हैं, देन नाइट F3, क्वीन पे थ्रेट है, क्वीन भागेंगे, क्वीन कहीं से भी भागोगे आप, क्वीन कहीं से भी भागोगे, मान लेते हैं कि हम पीछे जाते हैं, तो ये नाइट C3 आ जाएगा और स्पॉन को डिफेंड कर लेगा और डेवलपमेंट कर लेगा। अब पूरी तरह से व्हाइट प्लस है और ये व्हाइट गेम अल्टीमेटली जीत लेगा। सो आपको देखना है कि हर एक मूव में क्या हो रहा है। जैसे लास्ट मूव में ब्लैक ने बिशप E7 खेला और इसने ब्लॉक किया, रुक E1 खेला, इसने सपोर्ट किया। सो इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, हम लोग देखते रहेंगे कि अपोनेंट ने क्या खेला, क्या प्लान है उसका। तो यहाँ पे ऑब्वियस मूव है B5, बिशप B3, देन शॉर्ट कैसल, राइट। अभी तक तो गेम बिल्कुल सही जा रहा है। ब्लैक ने कैसल कर लिया, व्हाइट ने कैसल कर लिया, व्हाइट के 2 पीसेज निकल चुके हैं, ब्लैक के 3 पीसेज निकल चुके हैं। सो इट्स टाइम टू डेवलप रेस्ट आवर पीसेज। मतलब ये कि रुक को, नाइट को और बिशप को, इनको निकालना है। अब ब्लैक का टास्क होगा कि वो अपने रुक को और अपने बिशप को निकाले, पाउन को डेवलप करे, क्वीन को डेवलप करे, राइट। अब देखो व्हाइट ने खेला है A4, क्योंकि अब अगर आप D3 निकलते हैं या D4 खेलते हैं तो ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप आराम से खेल सकते हैं। बट यहाँ देखो क्या हो रहा है, इमीडिएट एक थ्रेट आ रहा है, ओके, और बिशप ट्रैप हो जाएगा। तो जो दिखता है आसानी से वही हो बोर्ड पे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन बोर्ड एंड डू द बेस्ट। तो बोर्ड पे कई सारे आइडियाज होते हैं, कई सारे मूव्स होते हैं, आपको उसमें से बेस्ट ढूंढना है। अभी गैरी कैस्परोव ने खेला A4। क्या आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि एक बहुत ही हिडन थ्रेट है व्हाइट की तरफ से। अगर व्हाइट ब्लैक एक गलती करेगा तो इमीडिएटली माइनस हो जाएगा। मीन्स कि सपोज कि ब्लैक ने खेला D6, तो आप ढूंढ पा रहे हो कि यहाँ पे थ्रेट क्या है। देखो यहाँ पे रुक इज गोइंग ऑन 8, हमेशा मैं समझाता हूँ इस बात को। आप ये मत देखो कि इमीडिएट थ्रेट या इमीडिएटली मूव क्या है। मीन्स कि रुक इज गोइंग ऑन A3, क्योंकि A4 तो ब्लॉक है, बट नो, रुक जा रहा है 8 पे, क्योंकि अगर बीच में ये 2 पाउंड नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में तो रुक 8 चला जाएगा। अभी ब्लैक ने खेला D6, तो AB5 एंड नाउ रुक अपने जगह पे चला गया जो थ्रेट लगा रहा था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के हिडन थ्रेड्स आते रहेंगे बोर्ड पे, आपको उनको देखना है, ढूंढना है और उस कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करना है। A4, बिशप B7, ब्लैक ने उसको प्रोटेक्ट किया।
नाउ अगर व्हाइट इसको मारेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, इवन ब्लैक को ही बेनिफिट हो जाएगा, एडवांटेज होगा उसमें। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला d3, d6, नाउ नाइट d2। अब देखो नाइट d2 एक ऐसा मूव लग रहा है जो लग रहा है कि इस बिशप को इसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है? ये बिशप जा रहा था आगे के डायरेक्शन में, बट ये नाइट d2 आकर के इसको ब्लॉक कर दिया। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि नाइट को हम लोग f1 और नाइट को g3, नाइट को f5 ऐसा कुछ रख सकते हैं? क्योंकि f5 स्क्वायर बिल्कुल वैकेंट है, और अगर व्हाइट का नाइट वहां जाएगा तो कुछ एक्टिव होगा और कुछ अटैक क्रिएट करेगा। तो एक मैन्यूवरिंग मूव है ये। इवन आप ये देख सकते हैं कि नाइट f1, देयर आर टू ऑप्शन, नाइट g3 एंड नाइट e3, और नाइट e3 जाएगा तो अब अगेन देयर आर टू ऑप्शन, नाइट d5 एंड नाइट f5। सो एक नाइट का मैन्यूवरिंग है, वो d5 और f5 स्क्वायर दोनों पे जा सकता है। f5 इज द प्राइमरी स्क्वायर एंड d5 इज द सेकेंडरी स्क्वायर, वहां जा सकते हैं। देखते हैं कि ब्लैक ने क्या किया। दो नाइट d7, क्यों? वो रख सकता था यहाँ पे नाइट को, बट अब ये पीछे जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि पीछे जब आगे पीछे शुरू हो चुके हैं चलना, ओपनिंग इज नियर टू क्लोज, नियर टू फिनिश, एंड मिडिल गेम अब आ रहा है। तो मिडिल गेम में हम लोगों का टास्क रहता है पीसेस को सेट करो, सही जगह पे रखो, जो अच्छा प्ले कर रहा है उसको बोर्ड से हटा दो, जो अच्छा प्ले नहीं कर रहा है उसको गेम में लाना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि व्हाइट का ये जो बिशप है वो g8 किंग के ऊपर अटैक लगा रहा है और f5 को चलने से रोक रहा है। f5 कैन नॉट मूव ड्यू टू दिस बिशप, है ना? अगर ब्लैक f5 कर पाता, फिर f4 कर पाता, इसके पाउन चेन काफी स्ट्रांग हो जाता, क्योंकि आफ्टर दैट g5 एंड g4 ये बहुत स्ट्रांग अटैक आएगा ब्लैक की तरफ से। सो ये तभी कर पाएगा ना जबकि वो इस बिशप को काट लेगा। तो नाइट d7 का आइडिया है नाइट c5 एंड नाइट b3। देख रहे हैं पीसेज मैन्यूवर हो रहे हैं, पीसेज मूव कर रहे हैं, आइडिया जनरेट हो रहे हैं। c3, नाइट c5, अब ये आ गया अपने थ्रेड पे। अब बिशप b2 के लिए, c2 के लिए व्हाइट ने c3 खेला, स्पेस बनाया, पहला अटैक लगाया है ab5, ab5, रूक 8, बिशप 8, देन बिशप c2। ओके, अब अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि बिशप को a2 भी रखा जा सकता था, है ना? क्योंकि हमें तो बिशप इसी डायरेक्शन में रखना है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना नाइट d3 अटैक लगा रहा है। सो सिर्फ अपने प्लान पे बने नहीं रहना है, अपने अपोनेंट के प्लान को भी देखेंगे, अपने प्लान को भी देखेंगे। दोनों प्लान को जब देखेंगे, ठीक है? दोनों प्लान को जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कंपैरेटिवली कौन बेटर है, और जो बेटर होगा, जो सही होगा, वही हमें चलना है। क्योंकि अपने प्लान पे बने रहें और अपना पीस कटवा दें उस कंडीशन में तो ये सही नहीं होगा। अभी मार लिया, और व्हाइट एक पाउंड डाउन हो गया। सो बिशप c2 इज द ओनली मूव इन दिस पोजिशन। देखो यहाँ पे व्हाइट ने बिशप c2 खेला है, ब्लैक ने बिशप f6 खेला है। क्यों? क्योंकि अब जो है गेम सेंटर की तरफ बढ़ेगा। अब देखो कि d4, e4, cd4 और नाइट d4 नहीं मारा जा सकता क्योंकि नाइट d4 है। तो अब सेंटर तो व्हाइट ले लेगा, जैसे d4 खेलेगा व्हाइट सेंटर कैप्चर कर लेगा। ये एक प्लान है व्हाइट की तरफ से जो कि इंप्लीमेंट होने वाला है कब? जस्ट इन द नेक्स्ट मूव। सो ब्लैक अगर इस चीज को नहीं रोक पाया तो स्पेस एडवांटेज हो जाएगा व्हाइट के पास। तो बिशप f6 ये एक डिफेंसिव मूव है जो d4 को प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि अब अगर d4 खेलेगा
तो आप अब देख सकते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि अब इस कंडीशन में वो पॉन मर गया, व्हाइट एक पॉन डाउन हो गया। ठीक है, अपने अपोनेंट के अब आइडियाज को जब देखते रहोगे ना, तो आपको हमेशा सही मूव नजर आएगा, क्योंकि अपोनेंट क्या करने वाला है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आप ढूंढ पाए तो दिस इज चेस। यही चेस है, यही कैलकुलेशन है। आपको अपने अपोनेंट के माइंड को पढ़ना है। तो नाइजल शॉर्ट ने गैरी कैस्परोव के माइंड को पढ़ा, उसने बिशप f6 खेला। बट आप देख रहे हो ना कि अब धीरे धीरे क्या है कि व्हाइट सेंटर की तरफ है। ओके, सेंटर की तरफ गेम खेल रहा है, इसके f5 वाले आइडिया को इसने ब्लॉक कर दिया। ओके, सो ये नाइट अब f5 पे जाके बैठ सकता है ना। ठीक है, टाइम है इसके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। d4 तुरंत नहीं करना है, क्योंकि d4 प्रिवेंट हो चुका है। तो जब वो प्रिवेंट हो चुका है तो अपने प्लान पे हम बने रहेंगे। देखो, पहले b4 उसने पहले अपने इनेमी को भगाना है। आपके एरिया में वो है, बार बार वो d3 को थ्रेटनिंग कर रहा है। ठीक है, तो नाइट और b3 को भी थ्रेटनिंग कर रहा है। नाइट जो है ना वो दोनों जगह जा रहा है, और बिशप आप यहाँ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बिशप जाओगे तो एक तो d3 मरेगा और दूसरा कि वो बिशप को ही मार सकता है, क्योंकि बिशप आपका बहुत स्ट्रांग है। अपने एरिया से अपने एनिमी को दूर भगा दो। दिस इज द थ्योरी। नाइट e6, देन नाइट f1। अब आप देख रहे हो कि नाइट दोनों तरफ से यहाँ से वो अटैक करने को तैयार है, इवन g3 से भी अटैक करने को तैयार है। ठीक है, तो व्हाइट ने खेला था नाइट d2, तो इस प्लान को लेकर के खेला था, है ना। अब वापस अपने प्लान पे आ गया, बिशप b7, फिर नाइट e3। प्लान जब तक कुछ हो ना रहा हो, अपने प्लान पे आपको कंसिस्टेंस बने रहना है, बनाए रखना है अपने आप को। नाइट e3। अब ब्लैक ने देखा है कि नाइट f5 आ रहा है, तो इसने खेला g6। ओके, ही प्रिवेंटेड दिस स्क्वायर। अब इसका एक और प्लान है, बिशप को g7 जाएगा और पॉन को f5 खेलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉन को f4 खेलेगा। अगर आप मारोगे तो पॉन से मार लेगा, किंग को हट करके वो रुक को खेल सकता है, मतलब कि अभी प्ले करने की कोशिश करेगा। अब आप देख रहे हो कि गेम का एक डायरेक्शन बन गया। गेम जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इस डायरेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं क्वीन साइड। ये गेम क्वीन साइड नहीं जा रहा है, ये गेम जा रहा है किंग साइड, दिस साइड, दिस वे। मतलब कि सारे अब जो गेम होगा, अब इस साइड गेम होगा। ये पीसेज आर गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन। बिशप b3 बेस्ट मूव है, गुड मूव है, क्योंकि फिर से ये एक्टिव हो गया। ये एक्टिव होकर के अगेन नाइट, पाउन एंड किंग तीनों को थ्रेटनिंग दे रहा है। आप पाउन नहीं बढ़ सकते, नाइट कट जाएगा, नाइट हटोगे पाउन पे थ्रेट आएगा, पाउन हटोगे किंग पे थ्रेट आएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड मूव, और ये बिशप बहुत स्ट्रांग है। बिशप g7, g6 का प्लान था बिशप g7 जाने का। नाउ h4, दिस इज द एक्सीलेंट मूव ऑन द बोर्ड। अब क्या है कि जैसे गैरी कैस्परोव ने देखा कि अब गेम का डायरेक्शन बदल गया है, गेम सेंटर और सेंटर की तरफ से होता हुआ किंग साइड जाएगा। सो विदाउट एनी डिले व्हाइट ने खेला h4। द आइडिया इज टू पुश h5, ब्रेक द कैसल शेल्टर। वो इसके एरिया को तोड़ने की कोशिश करेगा। आफ्टर दैट g3, किंग g2 एंड रुक e1। इस तरीके से वो फिर इधर की तरफ अटैक लगाएगा। रुक जब h1 पे आएगा तो वो अटैक लगाएगा h8 की तरफ, मीन्स कि किंग साइड अटैक लगाएगा। अब देखो यहाँ पे इस पोजीशन को देख करके ये इमेजिनेशन हो रहा है कि व्हाइट जो है वो डेवलपमेंट में एहेड हो चुका है। बिशप c8, देन h5, बिना डिले किए इसने खेला। आप मार नहीं सकते हो, मारोगे तो क्या होगा, ये आपका पोजीशन खराब करेगा, है ना। किंग h8, देन नाइट d5।
अब नाइट बिल्कुल सही जगह पे है, सेंटर में है, वो C7 पे अटैक लगा रहा है, क्वीन को एक्टिव नहीं होने दे रहा है और अपने बिशप को भी ओपन कर लिया। ठीक है, G5। अब तो नाइजल शॉर्ट के दिमाग में ये चल रहा है कि गेम को क्लोज कर दें, क्लोज कर करके इस गेम को खेला जाए, बट इतना आसान नहीं है। अगेन नाइट E3, क्यों? क्योंकि जब आपने G6 खेला था तब आपने क्या किया था, प्रिवेंट किया था F5 स्क्वायर को। नाउ अब आपने प्लान चेंज किया तो व्हाइट ने भी प्लान चेंज कर लिया, व्हाइट ने वापस इस जगह आने का प्लान बना लिया। इससे क्लियर हो रहा है ना कि जब हम लोग किसी प्लान पे आते हैं, सोचते हैं किसी प्लान को, तो हमें वहां पे बने रहना होता है, उसको बार बार उसके दिमाग में रखे रहना है, अपने दिमाग में अपोनेंट ने क्या किया, उसने सही किया गलत किया, जिस तरीके से भी गेम खेल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नाइट F4 आइडिया टू कट द H5 pawn, बट नो इश्यू। G3 नाइट H5। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, अब व्हाइट अपने पीसेस को पुश कर रहा है अपने ओपोनेंट के किंग साइड में। बिशप F5 G5। ठीक है, अब देख सकते हैं बिशप जो है F7 पे अटैक लगा रहा है, बिशप G5 पे अटैक लगा रहा है, नाइट G5 पे अटैक लगा रहा है, क्वीन H5 पे अटैक लगा रहा है और रूक H1 आकर के H7 पे अटैक लगाएगा। तो व्हाइट के सारे पीसेस जा रहे हैं किंग साइड में, तो एक पाउंड डाउन है व्हाइट, बट इट्स ओके, इट्स अ कंपनसेशन। अगर H6 खेलता है तो नाइट G5 डायरेक्टली मार देगा, क्योंकि क्वीन H5 काट रहा है ना, और उसके बाद फिर बिशप G5। अब आप F6 बढ़ नहीं सकते हो क्योंकि पिन है, कुछ और खेलोगे देन F6। अब ये गेम कंप्लीटली लॉस्ट हो गया, कंप्लीटली। बिशप H8 ओनली मूव, फिर बिशप H6, और अभी अब देख रहे हैं ना, अब पूरी तरह से कंप्लीट लॉस्ट पोजीशन पे है। रूक E8 देन क्वीन G5 और किंग H5 देन D4। आइडिया इज टू बिशप C2 चेकमेट। ठीक है, क्वीन D7। अभी ये सोच रहे हैं ना कि जब आप G5 काटोगे ना तो F5 पाउंड काट करके थोड़ा काउंटर खेलेगा, बट व्हाइट ने मौका नहीं दिया है अपने अपोनेंट को। H6। अब आप व्हाइट गैरी कैस्परोव ने बहुत एक्सलेंट मूव खेला है, नाइट H4। इसने F5 प्रिवेंट किया और तुरंत इमीडिएट अटैक लगाया। नाइट H6 बिशप F6 बिशप F6, क्वीन H5 थ्रेट है क्वीन H6 का, किंग H7 फिर किंग नाइट G2। अब नाइट जो है ना E3 G4 क्वीन H6, किंग अकेला हो गया है, उसके पास पीसेस कम है, उसके पास पीसेस कम है, गेम में पीसेस इक्वल है बट उसके पास पीसेस कम है। सो यहाँ पे अब अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा। नाइट G8, इसने इसको डिफेंड करने के लिए नाइट को मैन्यूवर किया। बिशप D4, इट्स अ बैड मूव। नाइट G4, किंग G7, नाइट H6 गुड मूव। अब देखो अगर आप नाइट H6 मारोगे ना तो क्वीन G5 चेक, और किंग H7 आने पे बिशप C2। ठीक है, आइडिया है F6 और चेकमेट करेगा। ये F5 तो बिशप से कट जाएगा, F चेक लगाया। ठीक है, अब देख रहे हो ना कि अब बचने का चांसेस ब्लैक के पास बहुत कम है। सो बिशप F6, देन व्हाइट प्लेड लास्ट एंड फाइनल मूव बिशप F7, एंड व्हाइट ने एक डिसिसिव मूव खेला, ब्लैक ने डिजाइन किया,
क्योंकि rook f7, then queen g6 check, king f8, then queen g8 check mate। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि गैरी कैस्परोव और नाइजल शॉर्ट के बीच में जो गेम हुआ वो बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया। शुरू में सही ओपनिंग सेलेक्ट किया गया, धीरे धीरे व्हाइट ने कुछ एक प्लान बनाया, ब्लैक ने उसको फाइंड आउट किया और गेम कंटिन्यू हुआ। व्हाइट ने इनिशिएटिव लिया अटैक का और उसका अटैक सक्सेसफुल रहा। जब आप गेम खेलते हो ना तो आपको इस तरीके से एनोटेटेड वे में देखना होता है, अपने पोजीशन को एनालाइज करते रहना होता है और जब आप ये सारा चीज करते रहोगे तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही गेम खेल पाओगे। दोस्तों इस तरीके के कई सारे एनोटेटेड गेम्स को देखने के लिए, चेस के लेसन्स को सीखने के लिए, चेस के फ्री कोर्सेज के लिए आप चेस चैम्प्स टीवी के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा नए नए टॉपिक पे नया नया वीडियो आपको दूं ताकि आप चेस के बारे में और ज़्यादा सीख सकें और बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें। तो दोस्तों थैंक यू, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, बाय बाय।